ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज है कि मानसून सत्र खत्म हो गया और विशेष सत्र की चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या विशेष सत्र की जरूरत खत्म हो गई है? और चर्चा नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए संवैधानिक प्राविधान क्या है? विशेष सत्र के बारे में सरकार चुप क्यों है? और जो जरूरी चीजें हैं, जिसमें खास तौर पे महिला आरक्षण और जो परिसीमन वाला विधेयक है, वो पास करवाना जरूरी है 1-1.5 महीने के अंदर में। और नया जो सत्र शुरू हो रहा है, जो आएगा शीतकालीन सत्र, वो लगभग 20 नवंबर के आसपास शुरू होता है और 18-20 दिसंबर के आसपास खत्म होता है। कभी 20 को होता है, कभी 24 को शुरू होता है, कभी 18 नवंबर को शुरू होता है, मतलब 20 नवंबर के आसपास शुरू होता है। वो उस वक्त अगर महिला आरक्षण और ये लाते हैं परिसीमन वाला और संविधान संशोधन विधेयक है, तो देर हो जाएगी, क्योंकि जो परिसीमन आयोग है उसको काम करने के लिए 2-2.5 साल का, कम से कम मिनिमम 2-2.5 साल का समय तो चाहिए, तभी परिसीमन हो पाएगा। तो मानसून सत्र जो है वो धुल गया। एक्सटेंशन की बात चल रही थी सत्र के दौरान ही, वो नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटेंशन में भी वही होता भाई, 3 दिन बढ़ाए थे, 17, 18, 19 का ऐसे कुछ डेट भी आ गया था। तो जैसे पहले कोई काम नहीं होता, हंगामा चल रहा था, वैसे हंगामा यहां होगा। एक प्राविधान ये कहता है, जो संसदीय कार्यप्रणाली का है, कि अगर कोई सत्र खत्म हुआ है संसद का, तो उसके 15 दिन के अंदर आप विशेष सत्र की घोषणा नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते हैं, ऐलान नहीं कर सकते कि हम विशेष सत्र बुला रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि जो भी आपको जरूरी काम है वो आप उसी सत्र में कर लीजिए या उसका एक्सटेंशन कर लीजिए, प्राविधान है। विशेष सत्र तो यह है कि 2 सत्रों के बीच में अगर गैप है और इस बीच में कोई जरूरी काम वाला हो, जो सरकार को लगता है कि यह संसद की मंजूरी जरूरी है, देश हित में है, देश के लिए जरूरी है ये, तो वो विशेष सत्र आता है। तभी 13 को तो खत्म हुआ है। तो जो विशेष सत्र की घोषणा हो भी सकती है ना, वो 28 अगस्त के बाद होगी, सितंबर में होगा विशेष सत्र। फर्स्ट वीक में हो सकता है, दूसरी वीक में हो सकता है। जरूरत है, जरूरत यह है कि परिसीमन और महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है संविधान संशोधन का, वो पास करवाना जरूरी है, क्योंकि आपको बताया कि 2 साल से 27 साल का समय चाहिए उसको करने के लिए, परिसीमन आयोग को, क्योंकि सारे नई सीटें बनेगी, उन सीटों की सीमाएं देखी जाएंगी, जनसंख्या हर जगह से बराबर हो वो देखी जाएंगी, नदी नाले पहाड़ ये सब देखे जाएंगे कि वोटिंग में किसी को दिक्कत ना हो। तो वो जो परिसीमन है वो बहुत पेचीदा मामला है, वो परिसीमन आयोग करता है, उसको समय चाहिए। और अगर 2029 में आपको महिला आरक्षण लागू करना है, क्योंकि 2023 में जो विधेयक पास हुआ है उसमें यह है कि महिला आरक्षण परिसीमन के बाद होगा। अब परिसीमन तो करना है, परिसीमन के लिए जो बढ़ा रहे हैं सीटें, जो सरकार कह रही है कि हम ये संशोधन करके और हम सीटें बढ़ा देंगे और महिला आरक्षण देंगे, वो 50% सीटें बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा। एक और लोगों के मन में आती है बात कि भाई, जब 2000 में अप्रैल में जो गिर गया था, उसके बाद तो डीएमके भी आ गया, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे गुट टूट गया, उसके सांसद 6 आ गए, इधर टीएमसी के 20 आ गए, और सरकार के एक बड़े मंत्री ने दावा भी किया कि भाई ये जो है वो 365-366 हमारे पास सांसद हो गए हैं, यानी कि 2/3, 540 अभी सांसद हैं, 2/3 360 चाहिए, तो 6 ज्यादा हमारे पास है, दावा किया। तो इसमें मानसून सत्र में क्यों नहीं पास करवा लिया? उसमें भी एक दिक्कत है कि हंगामे के बीच में संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सकता, उसके लिए वोटिंग जरूरी है, और वोटिंग के लिए हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए।
ये हंगामे के बीच में उसे नहीं कर सकते हैं, और या तो मार्शल से बाहर करवाना पड़ेगा। तो 150 के आसपास जो हैं वो बचे हुए हैं विपक्ष में जो विरोध करते, तो उतने लोगों को आप बाहर नहीं कर सकते मार्शल से, वो गलत संदेश जाएगा। और अभी का जो माहौल था जिसमें पेपर लीक और चंदा चोरी और तमाम चीजें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, तो ऐसे विपक्ष को बाहर निकाल करके पास करवाना उचित नहीं था। तो सरकार ने कहा कि इसके बाद हम अलग से विचार करेंगे, ये है उनकी सोच में है, और उनके पास ये भी है कि हम इसको पास करवाना ही करवाना है, क्योंकि परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 में लाना है तो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 28 अगस्त के बाद कभी भी विशेष सत्र की घोषणा हो सकती है।